जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी तो लोगों को है, लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है या किस प्रकार के विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर के बारे में भारत का संविधान देता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो 370 और 35A के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की विधानसभा और संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें कुल 158 अनुच्छेद थे और 13 भाग व 7 अनुसूचियां इस संविधान में थी। 26 नवंबर 1957 को यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के संविधान की भी एक प्रस्तावना है, जिसमें स्पष्ट साफ रूप से लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यह जम्मू कश्मीर की प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है। और इस संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा व विधान परिषद 2 सदन होंगे, जिसमें विधानसभा में 111 मेंबर चुन के आ सकते हैं, लेकिन 111 में से चुनाव जो होते रहे हैं वो सिर्फ 87 सीटों पर हुए हैं। 24 सीटें खाली रखी गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर है, उसके लिए 24 सीटें खाली रखी गई हैं कि जब वो हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, हमारे देश का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि अभी उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो तब वहां पर हम चुनाव करवाएंगे इन 24 सीटों पर, और वहां से जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो विधानसभा के सदस्य बनेंगे। वहां की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये तो हुई जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, विधानसभा और उसके बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसको हम आपको जो है बताते हैं, ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। पहले, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होंगी। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग राष्ट्रीय ध्वज होगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जबकि भारत की अन्य सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होंगे। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होगा। धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। धारा 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर में RTI एक्ट व CAA लागू नहीं होता है। धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है, और अगर कोई जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ था, तो जम्मू कश्मीर की तरफ से वहां के राजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच हस्ताक्षर हुए थे। जो समझौता हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि रक्षा, विदेश और संचार, इन 3 मामलों में भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बना सकती है। इसके अलावा अगर भारत की संसद कोई भी कानून जम्मू कश्मीर से संबंधित
बनाना चाहती है तो उससे पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा से उसकी सहमति लेनी होगी। उसके बाद ही भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बना सकती है। 370 के बारे में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये भारत के मूल संविधान की बातें हैं। ये तो सारी बातें थी 370 से संबंधित कि वहाँ पे कैसा विधानसभा रहेगी, कितने मेंबर होंगे, क्या उनके अधिकार होंगे, भारतीय संसद किन कानूनों पर या किन मुद्दों पर वहाँ पर कानून बना सकती है। अब देखते हैं 35A। अगर आप भारत के संविधान को उठाकर देखेंगे तो आपको 35A कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मतलब कि ये जो 35A जो अनुच्छेद है वो भारत के संविधान में है ही नहीं, बल्कि उसको बाद में एक राष्ट्रपति के आदेश के बाद लागू किया गया था। यह 1954 में लागू किया गया था। और 35A क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है। सन 1952 में दिल्ली में शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता हुआ, जिसको दिल्ली समझौता कहते हैं। और इस समझौते के बाद ही 1954 में अनुच्छेद 35A अस्तित्व में आया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसके तहत राज्य सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल गया कि किसे राज्य में रहने का अधिकार है। वही लोग नागरिक कहलाएंगे जो यहाँ 10 वर्ष से रह रहे हैं। अगर कोई राज्य का नागरिक नहीं था तो वह यहाँ संपत्ति या जमीन नहीं खरीद सकता था। जो लोग लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते थे वे नगर पालिका और राज्य के चुनाव में नहीं कर सकते थे। यदि कोई महिला, कश्मीरी महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर ले तो उसे संपत्ति का अधिकार छीन लिया जाता था। इसके अलावा अनुच्छेद 370 जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, यह भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। वह व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी का आवेदन नहीं कर सकता था। वहाँ ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जिनको जम्मू कश्मीर में रहते हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाई है। 370 से संबंधित जो भी मैंने बातें आपको बताई है वो भारत के मूल संविधान में लिखी गई हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो एक 35A यानी जो 1954 में एक राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था, भारत की संसद के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मुख्यमंत्री थे, 35A जब लागू किया गया तो उसमें उसके बाद कई बार संशोधन हुए हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ना कह के वजीर आजम यानी जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कहा जाता था, और वहां पर राज्यपाल ना होके सदर रियासत कहा जाता था। लेकिन सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री पंडित जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसको बदलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल कर दिया गया। विकास दिव्य कीर्ति सर ये बताते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका 70 से 80% हिस्सा जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुका था, 20-25% ही। और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जो बिल लेकर आई है जिससे जम्मू कश्मीर
को जो विशेष दर्जा प्राप्त था धारा 370 में, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर भारत के अन्य सभी राज्यों की तरह एक राज्य होगा। जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था, अब उसके 2 हिस्से करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू व कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री होगा जैसे कि दिल्ली में है। लद्दाख में उपराज्यपाल का शासन होगा, वहां पर विधानसभा नहीं होगा, वहां पर सारा प्रशासन जो है उपराज्यपाल की देखरेख में होगा। तो आज आपको जो है अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के बारे में जानकारी मिली है। मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में आज आपको और जानकारी प्राप्त मिली होगी, और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।